नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन के 200 वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को। यह सेशन रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला पहला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, ऑक्सिन का निर्माण पौधों में कहाँ होता है? शीर्ष कलिका में। अगला प्रश्न, पौधा प्रकाश की ओर क्यों मुड़ता है? ऑक्सिन के असमान वितरण से। अगला प्रश्न, किस हार्मोन से तना लंबा होता है? तो यह ऑक्सिन के कारण। अगला प्रश्न, किस हार्मोन से कोशिकाओं का फैलाव बढ़ता है? ऑक्सिन के कारण। अगला प्रश्न, एपिकल प्रभुत्व किस हार्मोन से होता है? यह ऑक्सिन से। अगला प्रश्न, कटिंग कलम में जड़ जल्दी किससे बनती है? तो यह ऑक्सिन के कारण। अगला प्रश्न, बीज रहित फल किस हार्मोन से बनते हैं? तो यह ऑक्सिन से। अगला प्रश्न, पौधों में जलाभिमुखता किससे नियंत्रित होती है? तो यह ऑक्सिन से। अगला प्रश्न, गुरुत्वाभिमुखता किससे नियंत्रित होती है? तो यह भी ऑक्सिन से नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न, खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग होता है? तो यह ऑक्सिन। अगला प्रश्न, पत्ती गिरने की प्रक्रिया को कौन रोकता है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, सहायक जड़ नए जड़ बनाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, पौधों की दिशा अनुसार बढ़वार किससे होती है? तो यह ऑक्सिन के कारण। अगला प्रश्न, उत्तक संवर्धन में जड़ बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? यह ऑक्सिन। अगला प्रश्न, तना प्रकाश की ओर क्यों झुकता है? छाया वाले भाग में ऑक्सीजन अधिक जमा होता है, इस कारण से। अगला प्रश्न, फल पकने में कौन सा हार्मोन प्रारंभिक वृद्धि बढ़ाता है? तो यह ऑक्सिन। अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका दीवार को मुलायम कौन करता है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन कोशिका के पानी अवशोषण को बढ़ाता है? तो यह ऑक्सिन। अगला प्रश्न, बहुत अधिक ऑक्सिन जड़ों पर क्या प्रभाव करता है? तो यह वृद्धि कम करता है। बहुत अधिक ऑक्सिन जड़ों पर क्या प्रभाव करता है? तो वृद्धि कम कर देता है। अगला प्रश्न, बहुत कम ऑक्सीजन जड़ों पर क्या करता है? तो यह वृद्धि बढ़ाता है। अगला प्रश्न, तने की वृद्धि धीमी क्यों होती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण धीमी होती है। अगला प्रश्न, पौधों में नई कली बनने का आरंभ किससे प्रभावित होता है? तो यह ऑक्सीजन से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, किस हार्मोन से तनों में लंबाई की वृद्धि होती है? तो ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न, फूल गिरने से बचाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पौधों में पोषक लवणों का संचरण किससे बढ़ता है? तो ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न, पौधों में वक्र गति या मुड़ने का कारण क्या है? तो यह भी ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, पौधों का अग्रभाग यानी कि टिप कटने पर आगे की वृद्धि क्यों रुक जाती है? ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो जाता है। ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो जाता है इस कारण से। अगला प्रश्न, पौधा अंधेरे में लंबा क्यों होता है?
पौधा अंधेरे में लंबा, ऑक्सिन अधिक सक्रिय होता है इस कारण से। अगला प्रश्न, किस हार्मोन से फल का आकार बढ़ता है? तो यह ऑक्सिन के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन बीजों में वर्धन प्रारंभ करता है? ऑक्सिन। अगला प्रश्न, पौधा प्रकाश की दिशा क्यों पहचानता है? प्रकाश की दिशा पहचानना ऑक्सिन की संवेदनशीलता के कारण। अगला प्रश्न, ऑक्सिन पौधे में किस प्रकार फैलता है? तो एक दिशा में या ध्रुवीय तरीके से फैलता है। अगला प्रश्न, फल परिपक्व होने की पहली प्रक्रिया कौन करता है? तो यह भी ऑक्सिन। अगला प्रश्न, तना मिट्टी की ओर क्यों नहीं झुकता? यह ऑक्सिन का समान वितरण के कारण। अगला प्रश्न, पौधे के शीर्ष हिस्से को हटाने से पार्श्व कलिका क्यों बढ़ती है? तो यह ऑक्सिन हट जाता है इस कारण से। पौधे के शीर्ष हिस्से को हटाने से पार्श्व कलिका क्यों बढ़ती है? तो यह ऑक्सिन हट जाने के कारण बढ़ती है। अगला प्रश्न, पौधे में फूल आने की प्रारंभिक प्रक्रिया कौन प्रभावित करता है? तो यह भी ऑक्सिन। अगला प्रश्न, कटिंग की सफलता किस पर निर्भर रहती है? तो यह ऑक्सिन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, पौधे की लंबाई कम होने का कारण क्या है? तो यह भी ऑक्सिन है, ऑक्सिन की कमी। अगला प्रश्न, पौधे में विभिन्न अंगों की वृद्धि का संतुलन कौन रखता है? तो वृद्धि का जो संतुलन है वो ऑक्सिन रखता है। अगला प्रश्न, पौधे में कोशिका विभाजन किस हार्मोन से होता है? तो यह साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है? तो यह साइटोकाइनिन जड़ों में बनता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धावस्था को रोकता है? तो यह साइटोकाइनिन पौधे की वृद्धावस्था को रोकता है। अगला प्रश्न, पत्तियां जल्दी पीली क्यों नहीं पड़ती है? तो पत्तियां पीली नहीं पड़ती है साइटोकाइनिन के कारण। अगला प्रश्न, उत्तक संवर्धन में तना बनाने के लिए हार्मोन की अधिक आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? तो यह साइटोकाइनिन, मतलब कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है तना बनाने के लिए? तो यह साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, पार्श्व कलियों की वृद्धि कौन बढ़ाता है? पार्श्व कलियों की वृद्धि साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन समान मात्रा में होने पर क्या बनता है? तो गांठ जैसी संरचना बनती है जिसे बोलते हैं केलस। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन समान मात्रा में होते हैं तो गांठ जैसी संरचना बनती है जिसे केलस कहा जाता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन अधिक हो तो उत्तक संवर्धन में क्या बनता है? तो यह साइटोकाइनिन अधिक होने पर तना बनता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन किस प्रक्रिया को धीमा करता है? तो पत्ती बूढ़ी होने को धीमा करता है। साइटोकाइनिन पत्तियों को बूढ़ा होने से बचाता है। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन निर्माण किससे बढ़ता है? तो यह साइटोकाइनिन से। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन पत्तियों के हरेपन को क्यों बनाए रखता है? क्लोरोफिल बचाता है। अगला प्रश्न, पौधे की पार्श्व कलिकाएं या पार्श्व शाखाएं किससे बढ़ती है? साइटोकाइनिन से। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन का परिवहन किस दिशा में होता है? तो जड़ से ऊपर, साइटोकाइनिन का प्रवाह जड़ से ऊपर होता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन फल विकसित करने में क्या करता है? तो यह वृद्धि बढ़ाता है, फल की विकसित होने में मदद करता है। अगला प्रश्न, पौधे में कली के फूटने में कौन मदद करता है? तो साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, सूखे में पत्तियां जल्दी क्यों नहीं झड़ती? साइटोकाइनिन के कारण। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण में कौन मदद करता है? तो यह साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, पौधे में वृद्धावस्था देर से आने का
कारण क्या है? तो यह साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, सूखी पत्तियां फिर से हरी क्यों बनती है? तो यह साइटोकाइनिन के कारण। अगला प्रश्न, पौधों की कली को सक्रिय कौन करता है? तो यह साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, फूल आने की प्रक्रिया साइटोकाइनिन कैसे प्रभावित करता है? तो कलियों को सक्रिय कर देता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन का अधिक छिड़काव क्या बढ़ाता है? तना और पार्श्व शाखाएं बढ़ाता है। अगला प्रश्न, पत्ती गिरने की प्रक्रिया को कौन धीमा करता है? साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन पौधे में नई कली बनने को बढ़ाता है? तो साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन किस अंग का निर्माण नहीं बढ़ाता है? तो ये जड़ का निर्माण नहीं बढ़ाता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन कम होने पर पत्तियां कैसी होती है? तो पीली और मुरझा जाती है साइटोकाइनिन की कमी से। अगला प्रश्न, पौधे की वृद्धि को संतुलित कौन करता है? पौधे की वृद्धि को संतुलित करने का काम साइटोकाइनिन का है। अगला प्रश्न, पत्तियों का आकार बड़ा किससे होता है? बड़ी पत्तियों का कारण भी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन पौधे में किस प्रकार की वृद्धि करता है? तो यह विभाजन का काम करता है। अगला प्रश्न, उत्तक संवर्धन में तना बनने की मुख्य शर्त क्या है? तो यह तना बनने की मुख्य शर्त यह है, साइटोकाइनिन अधिक होगा तभी होगा है। अगला प्रश्न, कली फूटने की क्रिया कौन तेज करता है? साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, फूल बनने की प्रारंभिक अवस्था पर किसका प्रभाव होता है? तो यह साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, पौधे में नई शाखाएं क्यों निकलती है? तो नई शाखाएं निकलने का कारण भी साइटोकाइनिन है। अगला प्रश्न, पत्तियों की हरी बनावट कौन बनाए रखता है? हरी बनावट का कारण है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, कमजोर पौधे में छिड़काव करने से कौन सा हार्मोन उसे हरा करता है? तो हरा करने का काम साइटोकाइनिन का है। अगला प्रश्न, पौधे की ऊंचाई साइटोकाइनिन क्यों नहीं बढ़ाता है? यह केवल विभाजन का काम करता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लंबाई नहीं बढ़ाता है? तो यह साइटोकाइनिन। न यह ऊंचाई बढ़ाता है और न लंबाई। अगला प्रश्न, पौधे के तने में नई शाखा बनाने में कौन मदद करता है? साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन का प्रभाव किस अंग पर सबसे अधिक होता है? तो यह पत्तियों पर, पत्ता। अगला प्रश्न, पौधे के जीवन काल को कौन बढ़ाता है? तो यह जीवन काल जो है पौधे का, यह बढ़ाने का काम है साइटोकाइनिन का। अगला प्रश्न, पौधों में तेज वृद्धि का मुख्य हार्मोन कौन है? तेज वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। तेज वृद्धि के लिए आप ध्यान रखें हमेशा, जिब्रेलिन इसमें मुख्य होता है। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो यह तने की लंबाई पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, पौधे में बोनापन किसकी कमी से होता है? पौधे में बोनापन, तो यह जिब्रेलिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, बोने पौधे को सामान्य ऊंचाई का कैसे बनाते हैं? यह जिब्रेलिन की सहायता से। अगला प्रश्न, बीजों की निष्क्रियता, बीजों की निष्क्रियता कौन तोड़ता है? तो यह जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन किस एंजाइम या किण्वक को सक्रिय करता है? तो यह स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न, स्टार्च टूटकर क्या बनता है? तो स्टार्च टूटकर शर्करा बनता है। बीज अंकुरण में जिब्रेलिन क्यों आवश्यक है? ऊर्जा उपलब्ध कराता है। जिब्रेलिन ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, अंगूर के गुच्छे बड़े किससे होते हैं? तो अंगूर के गुच्छे बड़े होने का कारण है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, गन्ने में रस अधिक किससे मिलता है? तो यह भी ध्यान रखें आप, गन्ने में रस की अधिकता का कारण जिब्रेलिन है। अगला प्रश्न,
आलू में अंकुर निकलना किससे होता है? तो यह जिबरेलिन के कारण आलू में अंकुर निकलते हैं। अगला प्रश्न, पौधे में अचानक तेज लंबाई बढ़ने को क्या कहते हैं? तो तेज लंबाई बढ़ने को कहते हैं बोल्टिंग। अगला प्रश्न, बोल्टिंग किस हार्मोन से होती है? तो यह जिब्रेलिन के कारण होती है। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन फूल आने में क्या भूमिका निभाता है? तो कलियों को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न, फलों का आकार बढ़ाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो यह जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन का छिड़काव पौधों पर क्यों किया जाता है? तो यह तेज वृद्धि के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में शाखाएं बढ़ाने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, फल बिना बीज के किस हार्मोन से बनते हैं? तो बिना बीज के फल बनने का कारण है जिब्रेलिन। फल बिना बीज के किस हार्मोन से बनते हैं? तो यह जिब्रेलिन के कारण। अगला प्रश्न, गेहूं जो आदि में अंकुरन बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, पौधे की कली के फूटने में किस हार्मोन की भूमिका होती है? तो जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन किस प्रकार की वृद्धि करता है? तो यह कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, किस हार्मोन से पौधे की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है? तो यह जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, पौधे के तने में अंतररसा या इंटरनोड लंबा कौन करता है? तो लंबाई का काम है जिब्रेलिन का। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन का छिड़काव किस फसल में अधिक किया जाता है? तो यह जिब्रेलिन का छिड़काव अंगूर में अधिक किया जाता है, अंगूर की खेती में। अगला प्रश्न, पौधे के फूल बड़े किससे होते हैं? तो पौधे के फूल बड़े होने का कारण है जिब्रेलिन, फूल बड़े होने का। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन का प्रभाव जड़ पर कैसा होता है? तो बहुत कम होता है इसका। अगला प्रश्न, बीज से अंकुरण निकालने की गति कौन बढ़ाता है? तो यह जिब्रेलिन, यानी अंकुरण को तेज करता है। अगला प्रश्न, पौधे की पत्तियां बड़ी किससे होती है? तो पौधे की पत्तियों को बढ़ाने में जिब्रेलिन सहायक है। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन पानी की कमी में क्या करता है? तो यह जब पानी की कमी होती है तो भी वृद्धि जारी रखता है। अगला प्रश्न, पौधे में लंबे तने उगाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ये लंबाई बढ़ाने का काम भी जिब्रेलिन का ही काम है। अगला प्रश्न, फल पकने की प्रारंभिक वृद्धि कौन करता है? फल पकने की प्रारंभिक वृद्धि तो यह जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, धान की लंबे पौधे वाली बीमारी किस हार्मोन से जुड़ी है? तो यह जिब्रेलिन के कारण, यह जिब्रेलिन से संबंधित है। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन बीज का खोल टूटने में कैसे मदद करता है? एंजाइम बनाकर। अगला प्रश्न, पौधे में लंबाई की वृद्धि किस कारण सबसे अधिक है? तो ये लंबाई का काम भी जिब्रेलिन का ही है, ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न, पौधे की तेज वृद्धि में ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों आवश्यक है? तो यह भिन्न तरीके से कार्य करते हैं, दोनों ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों भिन्न तरीके से काम करते हैं। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन की अधिकता से पौधा कैसा होगा? तो अधिकता से वो बहुत ऊंचा होगा, लंबाई बढ़ाने का काम है इसका। जिब्रेलिन की कमी से पौधा कैसा होगा? तो पौधा जिब्रेलिन की कमी से पौना हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तक संवर्धन में जिब्रेलिन का उपयोग क्यों होता है? लंबाई बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, पौधे के फूल जल्दी किससे आते हैं? तो यह फूल जिब्रेलिन के कारण। अगला प्रश्न, अंकुर जल्दी बढ़ाने का मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो अंकुर बढ़ाने का जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, एबीए, एबीए का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों की वृद्धि रोकना। एबीए हार्मोन जो है यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। अगला प्रश्न, एबीए को क्या कहा जाता है? तो इसको तनाव हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूखे में पत्तियां क्यों बंद होती है? तो यह एबीए के कारण।
अगला प्रश्न, एबीए बीजों को क्या करता है? तो यह सोई अवस्था में रखता है। अगला प्रश्न, बीज जल्दी क्यों नहीं फूटते? तो यह एबीए के कारण। अगला प्रश्न, अत्यधिक ठंड में पौधे की रक्षा कौन करता है? तो अत्यधिक ठंड में पौधे की रक्षा एबीए हार्मोन करता है। अगला प्रश्न, एबीए पत्तियों के छिद्र रंध्र को क्या करता है? तो ये रंध्र को बंद करने का काम करता है। अगला प्रश्न, पानी की कमी में एबीए क्यों बढ़ जाता है? तो पौधा पानी बचाता है। अगला प्रश्न, एबीए फल गिरने में क्या करता है? तो यह फल गिरने में बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, एबीए तने की बढ़वार को क्या करता है? तो यह तने की बढ़वार को रोकता है। तने की बढ़वार को, यानी तने को बढ़ने से रोकता है। अगला प्रश्न, सूखे की स्थिति में पौधे को कौन बचाता है? तो यह सूखे की स्थिति में पौधे को एबीए हार्मोन बचाता है। अगला प्रश्न, एबीए जड़ों की वृद्धि पर कैसा असर करता है? तो यह धीरे धीरे असर करता है। अगला प्रश्न, एबीए किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? तो यह जिब्रेलिन के विपरीत काम करता है। यह ध्यान रखें आप, एबीए जिब्रेलिन का विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न, फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो गुणवत्ता बनाए रखने का काम एबीए हार्मोन करता है। अगला प्रश्न, पौधे के बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित कौन रखता है? तो पौधे के बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एबीए हार्मोन वर्क करता है। अगला प्रश्न, कठोर परिस्थितियों में पौधों को जीवित कौन रखता है? तो कठोर परिस्थितियों में एबीए हार्मोन सहायक होता है इनका। अगला प्रश्न, पत्तियों को बचाने के लिए एबीए क्या करता है? तो यह रंध्र को बंद करने का काम करता है, तो इससे पत्तियां बचती है। अगला प्रश्न, एबीए पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालता है? तो यह अवरोध उत्पन्न करता है। एबीए हार्मोन अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अगला प्रश्न, पौधे के तनाव सहनशीलता में किसकी भूमिका है? तो ये तनाव सहनशीलता में पौधे की एबीए सहायता करता है। अगला प्रश्न, फल के पकने में एबीए का क्या योगदान है? तो बहुत कम योगदान होता है। अगला प्रश्न, पौधे की पत्तियां सूखने से पहले क्या क्यों गिरती है? पौधे की पत्तियां सूखने से पहले क्यों गिरती है? तो एबीए के कारण। अगला प्रश्न, बीजों की ऊष्मा सहन क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बीजों की ऊष्मा सहन क्षमता बढ़ाने वाला हार्मोन है एबीए हार्मोन। अगला प्रश्न, पौधे की गतिविधि धीमी करने वाला हार्मोन है एबीए हार्मोन। अगला प्रश्न, एबीए जड़ों को कैसा बनाता है? तो ये एबीए जो है जड़ों को मोटा बनाता है। जब मोटी जड़ें पाई जाती है तो वह एबीए के कारण। अगला प्रश्न, पौधे में पानी की बचत कौन करता है? यह एबीए हार्मोन। अगला प्रश्न, बंद जो रंध्र बंद होने से पौधा क्या बचाता है? तो रंध्र जब बंद हो जाते हैं तो पौधा पानी को बचाता है। अगला प्रश्न, एबीए कब बढ़ता है? तो जब यह तनाव की स्थिति में एबीए बढ़ता है। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण रोकने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो बीज अंकुरण रोकने का काम एबीए का है। अगला प्रश्न, एबीए का अत्यधिक होना पौधे को कैसा बनाता है? तो यह छोटा बनाता है। एबीए अधिक होगा तो पौधा छोटा रहेगा। अगला प्रश्न, एबीए किन परिस्थितियों में ज़्यादा बनता है? तो यह सूखा और ठंड की स्थिति में के वातावरण में ज़्यादा बनता है। अगला प्रश्न, एथिलीन कैसा हार्मोन है? तो यह गैसीय हार्मोन है। अगला प्रश्न, ये ध्यान रखें आप, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है कि गैसीय हार्मोन, तो यह एथिलीन होता है। अगला प्रश्न, फल पकने का मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो यह एथिलीन। फल पकने का मुख्य हार्मोन एथिलीन। अगला प्रश्न, केले तेजी से पीले क्यों होते हैं? तो यह एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, आम और टमाटर जल्दी पकाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो यह एथिलीन उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एथिलीन पौधों की कौन सी प्रक्रिया बढ़ाता है? तो यह बूढ़ापन बढ़ाता है, यानी वह जल्दी जल्दी पक जाते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियां जल्दी गिराने वाला हार्मोन, तो यह भी एथिलीन है। अगला प्रश्न, एथिलीन
पौधे की बढ़वार को क्या करता है? तो पौधे की बढ़वार को रोकता है। अगला प्रश्न, एथिलीन किस दिशा में फैलता है? तो यह हर दिशा में स्वतः फैलता है। अगला प्रश्न, फूल जल्दी मुरझाने का कारण? तो यह भी एथिलीन है। अगला प्रश्न, फल नरम क्यों होते हैं? तो यह एथिलीन के कारण नरम पड़ जाते हैं फल। अगला प्रश्न, टमाटर का रंग बदलने का कारण क्या है? तो यह एथिलीन। अगला प्रश्न, पकने वाले फलों में ऊर्जा खर्च क्यों बढ़ती है? एथिलीन के कारण ऊर्जा खर्च बढ़ती है। अगला प्रश्न, पौधे की जड़ में बालियां या सूक्ष्म जड़ें किससे बढ़ती है? तो ये एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, पौधे पर दबाव या चोट लगने पर क्या बढ़ता है? तो दबाव या चोट लगने पर पौधे में एथिलीन बढ़ता है। अगला प्रश्न, एथिलीन फल के छिलके को क्या करता है? तो यह नरम करता है। अगला प्रश्न, पौधे का छोटा तना छोटा किससे होता है? तो यह एथिलीन के कारण तना छोटा होता है। अगला प्रश्न, पौधे में पत्ती मुड़ने का कारण क्या है? तो यह एथिलीन। अगला प्रश्न, एथिलीन का अधिक होना क्या करता है? तो फल जल्दी खराब होने का कारण भी एथिलीन ही है। अगला प्रश्न, पौधे के फूल कम क्यों बनते हैं? फूल कम बनने की का जो कारण है वो एथिलीन। अगला प्रश्न, केले को पकाने वाले कक्षों में क्या छोड़ा जाता है? तो यह एथिलीन। अगला प्रश्न, एथिलीन पौधे में कौन सी वृद्धि बढ़ाता है? तो जड़ के रोए बढ़ाता है। अगला प्रश्न, पौधे में बूढ़ापन कौन कराता है? तो यह एथिलीन के कारण पौधों में बूढ़ापन आता है। अगला प्रश्न, फलों का रंग बदलने की प्रक्रिया? तो यह भी एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, पौधे में थकावट या तनाव किससे बढ़ता है? पौधे में थकावट या तनाव एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, एथिलीन अधिक होने पर पौधा कैसा दिखता है? तो छोटा और मोटा दिखेगा। अगला प्रश्न, एथिलीन फल जल्दी सड़ने का कारण क्यों है? तो यह अत्यधिक पक जाते हैं, इस कारण से एथिलीन जो है वो सड़ने का कारण है फलों के। अगला प्रश्न, फलों की खुशबू क्यों आती है? फलों की खुशबू का कारण है एथिलीन। अगला प्रश्न, फूल गिरने की दर किससे बढ़ती है? तो फूल गिरने की दर एथिलीन के कारण बढ़ती है। अगला प्रश्न, पौधे के तने का मोटा होना किससे संबंधित है? तो यह एथिलीन से। किस हार्मोन से बीज अंकुरण धीमा होता है? तो बीज अंकुरण धीमा होने का कारण है एथिलीन। अगला प्रश्न, एथिलीन पौधे में किस क्रिया को तेज करता है? तो यह श्वसन को तेज करता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन सभी दिशाओं में फैल सकता है? तो यह एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो सभी दिशाओं में फैल सकता है। अगला प्रश्न, अनानास में फूल लाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो अनानास में फूल लाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खरबूजे का छिलका नरम क्यों होता है? तो यह एथिलीन के कारण खरबूजे का छिलका नरम होता है। अगला प्रश्न, फल तोड़ने के बाद पकने का कारण क्या है? तो यह एथिलीन। अगला प्रश्न, सब्जियां रखने पर जल्दी मुरझा जाती है, क्यों? एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, पकने के दौरान फल गर्म क्यों महसूस होते हैं? पकने के दौरान फल गर्म महसूस होते हैं, यह एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन भंडारण में रखे फलों को खराब कर देता है? एथिलीन। अगला प्रश्न, पौधे में रंग, स्वाद, गंध बदलने वाला हार्मोन है एथिलीन। अगला प्रश्न, पौधे में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला हार्मोन है एथिलीन। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पौधों में एथिलीन है। ये थे पादप हार्मोन से संबंधित 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी मिले। मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।